गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचिसो। गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमिय सूरति। ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े। साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सद्गुरुदेव जो है आप ही के हैं। सद्गुरुदेव जो है पूरे विश्व के हैं। सद्गुरु को जो है सब नहीं पहचानते हैं। जुगना जुगाना हम आई हो चिताया। कोई कोई हंसा हमारा हो। जुगन जुगन हम आई हो चिताया। कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊँ। परम पुरुष दरबारा हो। सतयुग में हम पहिरी पावरी। त्रेता झोरी झंडा। द्वापर में हम अंधबंध पहिरा। कली फिर नवखंडा। समरथ का परवन लाई। हंस उदाहरण आए। कह कबीरा सुना हो गोरख। चलत सदक संगा। आए सद्गुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सद्गुरु जो है हर युग में आ रहा है। ये संसार चिंता नहीं है। सद्गुरु जो है केवल और केवल अपने हंसों के लिए आता है। सतसुकृत सत्य नाम। सतसुकृत सत्य नाम। जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीत कामाने नहीं। सतसुकृत सत्य नाम। जगत जाने
ने नहीं, बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं। जीवायानंत संसार न चिन्हत पीव को, जीवायानंत संसार न चिन्हत पीव को, कितना कह समझाऊं 84 जीव को, आगे धाम अखंड सो पद नीरावान है, भूख नींद नाही निहाक्षर नाम है, कहीं कबीरा पुकारी सुनो मन भावना, कहीं कबीरा पुकारी सुनो मन भावना, हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना, हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना, कहीं कबीरा पुकारी सुनो मन भावना, हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना, हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, ये संसार सदगुरु को नहीं चिन्हता है। ये संसार जो आंखों से दिखता है उसी को मानता है। ऐसे ऐसे अब क्या कहूँ मैं, कहने में हमें भी जो है सिर झुक जाता है। ये जो है माया की बात को सब सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। झामर झूमर की बात बताओ, सब काम छोड़ करके वही सुनने के लिए लोग आ जाएंगे। और सदगुरु की बात बताओ, कोई नहीं सुनता है। कबीर साहब ने कहा, प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यार तरह, को कही बैरी होय। आप देखो ये संसार कैसा है। झामर झूमर सुनने के लिए चोरी चोरी सुनेगा, जो है दीवार में कान लगा करके जो सुनेगा क्या क्या हो रहा है। झामर झूमर सुनने के लिए ऐसे सुनता है ये संसार, लेकिन सदगुरु की वाणी जो है खुलेआम हो रही है। यह संसार सुनना ही पसंद ही नहीं है। आप भेद को समझो, सीधा सीधा बताने से भी नहीं बूझता है, दुखित रहता है संसार में। आप भेद को समझिए। स्वामी जी कहें, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित
फल होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जितने सब जुड़े हो आप सभी महान हो। मैं जितना कहता हूं उससे ज्यादा महान हो। धनी सादा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। सदगुरु की वाणियां इस संसार को सबको अच्छा नहीं लगता है। उनको झामर झूमर बताओ पूरी रात बैठ करके जो सुनेंगे। अब मैं कैसे कहूं, कहने में भी जो है आप भेद को समझिए। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब, वो तो जो है गुरु के जो गुरु हैं परमात्मा है। आप लोगों को मालूम होगा काशी में यही बनारस, जिसको पहले जमाने में काशी कहा जाता था, तो जो है कबीर साहब जो है सदगुरु की परंपरा का बोध कराने के लिए, आप सबको मालूम है, अब बताओ, रामानंद जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें गुरु मंत्र दे दिया जाए। ये कथा पूरे संसार में सबको मालूम है, पूरे विश्व के लोग जानते हैं। अब इसी से आप विचार करो सदगुरु कितना दयालु है। सदगुरु जो है कितना दयालु है। खुद जो है रामानंद जी को बोध कराने के लिए, रामानंद जी को ज्ञान कराने के लिए, रामानंद जी जो है ब्राह्मण जाति से थी, वो वही पूजा भक्ति कर रहे थे। अब बताओ नित्य अनादि सदगुरु उनको बोध कराने के लिए, उनका शिष्य बनने के लिए जाते हैं। और जो है उन्होंने कहा कि कबीर जो है मुसलमान है, इसको हमें विद्या नहीं देंगे, उनको भगा दिया। जबकि वो तो गुरुओं के परम गुरु हैं, तो भी नहीं, रामानंद जी जो है तो भी नहीं समझ पाए। फिर उन्होंने जो है सुबह जाती थी तालाब में नहाने के लिए, तो जा करके जो है वो सीढ़ियों पर लेट गए, सीढ़ियों पर लेट गए। और रामानंद जी जो है जैसे ही जा रहे थे, उनका पैर जो है रामानंद जी के जो का पैर जो है कबीर साहब की छाती पर पड़ा। तो जो है रामानंद जी ने कहा राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो, ऐसे बोलने लगे। तो कबीर साहब ने उसी को मान लिया कि रामानंद जी ने हमें ज्ञान दे दिया, राम राम कहने के लिए कह दिया, हमें उपदेश कर दिया। जबकि वो तो नित्य अनादि सदगुरु हैं, जो है नित्य अनादि सदगुरु हैं। धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जेहि दिन माही, हम तब के बैरागी, हमरा सुरती नाम से लगी। कबीर साहब जो है और गोरखनाथ जी के साथ संवाद हुआ था। काशी में जो है गोरखनाथ जी जो है गोरखपुर से जो है
अपना पोथी पत्री बैलगाड़ी पर लाद करके काशी पहुंचे थे, क्योंकि कबीर साहब का जो है नाम जो है पूरे संसार में फैल रहा था। तो पहले शास्त्रार्थ होती थी, और जो नहीं बता पाता था, ज्ञान नहीं करा पाता था, तो वो उसका दूसरे का उपदेश ले लेता था। ऐसे ही चला करता था। शास्त्रार्थ होती थी। तो गोरखनाथ जो है काशी में पहुंचती हैं, जहां कबीर साहब रहती थी। उन्होंने बोला, कबीर को बुलाओ, उनका साथ हमने शास्त्रार्थ करनी है। तो कबीर साहब की जो मानने वाले जो शिष्य लोग थी, दौड़े दौड़े गए और कबीर साहब को जो है उन्होंने कहा कि गोरखनाथ जी आए हुए हैं। तो कबीर साहब ने कहा, उनसे पूछो गुदड़ी लेकर के आना है, लेवा गुदड़ी वस्त्र लेकर के आना है कि ऐसे ही आ जाऊं। तो जो है कबीर साहब के शिष्य ने आकर के गोरखनाथ को कहा कि वस्त्र लेकर के आना है, लेवा गुदड़ी लेकर के आना है कि ऐसे ही आना है। गोरखनाथ जी समझे नहीं। उन्होंने कहा, लेवा गुदड़ी लाने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाओ। तो जो है कबीर साहब की जो भक्त शिष्य थी, वो गए और कबीर साहब से कहा कि गोरखनाथ ने कहा है लेवा गुदड़ी का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाइए। तो वो तो जो है नित्य अनादि सद्गुरु हैं। यहाँ पर जो है गोरखनाथ जो है 30-40 फुट लंबा बांस जो है गाड़ करके रखा है जमीन में, और बोल रहा है, गोरखनाथ जी बोल रहे हैं, कबीर को बुलाओ, अभी तक आए नहीं। तो जो है उन्होंने बोला कि नहीं, कबीर तो आपकी बात सुन रहे हैं, मैं तो यहीं पर हूं। गोरखनाथ जी जो है चारों तरफ देखती हैं और कहते हैं कि बाणी कहाँ से आ रही है, कबीर साहब आप कहाँ हो। तो कबीर साहब ने कहा कि मैं तो यही हूं, आप आदेश करें। तो बोला, आप तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा, आपसे पूछा गया था लेवा गुदड़ी ले करके आऊं या ऐसे ही आ जाऊं। तो मैं तो लेवा गुदड़ी शरीर तो वहीं छोड़ दिया, मैं तो वैसे ही आ गया हूं। गोरखनाथ जी जो है नतमस्तक हो गए और कहे कि नहीं, आप शरीर रूप में आइए। तो कबीर साहब ने कहा, आपने ही कहा था कि लेवा गुदड़ी लेकर के नहीं आना है, इसलिए मैं तो वहीं छोड़ करके आया था। फिर जो है कबीर साहब जो है वहां प्रकट हो गए। तब जो है गोरखनाथ ने जो है, पहले जब दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होते थे तो दोनों का बराबर में आसन लगा दिया जाता था। एक प्रश्न करता था, दूसरा प्रश्न का जवाब जो है बोध कराता था। और राजा के दरबार में ऐसे ही होता था। जो है विद्वान इकट्ठे होंगे, राजा मंत्री और दरबारी लोग बैठेंगे और दोनों का जो है ज्ञान का जो है शास्त्रार्थ होता था। तो गोरखनाथ जी जो है वो फटाफट जो है बांस के ऊपर जा करके चढ़ गए 30-40 फुट ऊपर, और जा करके वहाँ सिद्धासन लगा करके बैठ गए। और कबीर साहब को बोला, आप भी बराबर में आ जाओ, आसन लगाइए। तब दोनों के जो है बीच जो है
वह शास्त्रार्थ होगा। तो एक जो है नरी होती है, रील होती है, कपड़ा जहां बुनाई होता है हाथ से या मशीन से भी होती है तो रील होती है। जो लोग जो है अभी आजकल के बच्चे लोग नहीं देखे होंगे, वो हम लोग हथकरघा बोलते थे। हमारा गांव जो है पूरा मुसलमानों का ही है। यहाँ रातों दिन जो है हथकरघा चलता रहता था, खट पाए 24 घंटे। और कपड़े की बुनाई होती थी, साड़ी की बुनाई होती थी, गमछे की बुनाई होती थी, लुंगी की बुनाई होती थी। कब? आज के 40 साल पहले, जब हम लोग बच्चे होते थे। अभी सब बंद हो गया, क्योंकि सब इसका काम जो है मशीनों ने जो है ले लिया। तो वैसे ही वो रील जैसा आप मान लीजिए। तो उनके यहाँ तो कबीर साहब के यहाँ कपड़े की बुनाई होती ही थी। उन्होंने जो है बोला कहाँ बांस जाऊं, कौन गाड़े क्या करे। सीधा जो है एक धागा पकड़ा और रील को जो है आगे भेज दिया, ऊपर आसमान में फेंक दिया। कितने हजार फुट जो है वो जा करके उसका धागा जो है ऊपर जो है टिक गया। और कबीर साहब जा करके वहीं बैठ गए। तो गोरखनाथ जी को वो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। बोला धागे पकड़ करके आ जाइए, मैं सबसे ऊपर बैठा हूं। तो गोरखनाथ जी जो है परेशान हो गए, क्योंकि दोनों ही बार वह हार गए। उनका बांस तो 30-40 फुट ऊपर था और कबीर साहब का एक धागा का किनारे नीचे धरती पर और दूसरा हजारों फीट जो है ऊपर जा करके जो है कबीर साहब धागे के ऊपर बैठ गए। तो बोला गोरखनाथ जी अपना आसन यहां लगाइए। तो गोरखनाथ जी जो है, जो उनको ज्ञान का घमंड था, वो नतमस्तक हुए और कबीर साहब से कहा आपका गुरु कौन है? ये विद्या आपने कहां से सीखी है? तो वही कबीर साहब ने कहा था, धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माही, सकल पसारा जेहि दिन माही। जेहि दिन पुरुष अकेला, गोरख हम तब की बैरागी। हमरा सुरती नाम से लागी। समर्थ का परमान लाए, हाथ हंस उदाहरण आए। सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोरी झंडा। द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली फिर नवखंडा। समरथ का परवन लाए, हंस उदाहरण आए। ब्रह्मा नहीं जया टोपी पहना, विष्णु नहीं जय टीका। असुर सती की जन्म नाही, शिव सती की जन्म नाही।
तैयायो गहम सीखा। कबीर साहब ने कहा कि मैं किसी का चेला नहीं हूं और मेरा कोई गुरु नहीं है। धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं, ये कबीर साहब ने कहा। वो अपना परिचय स्वयं दे देती हैं। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। उन्होंने यही कहा, समरथ का परवान लाए, हंस उदाहरण आए। कह कबीरा सुना हो गोरखा, चलत शब्द के संगा। और आज भी आपको कहा जाता है कि शब्द के संग रहा करो, शब्द को बूझो, शब्द को परखो, शब्द को निरखो, शब्द के संग चलो। तो जो है गोरखनाथ जी जो है नतमस्तक हो गए और कबीर साहब का ज्ञान लेकर के जो है फिर वो जो है चले गए। आप भेद को समझिए, वही नित्य अनादि सदगुरु हैं। सदगुरु नित्य अनादि हैं, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु व्यास जी, परंपरा गुरु आय। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जो है वही कबीर साहब नित्य अनादि सदगुरु हैं। अब चलो जो है रामानंद जी के जो है पास। रामानंद जी जो है कबीर साहब को जो है उपदेश नहीं देते थे, क्योंकि वो मुसलमान कह करके बुलाते थे। तो कबीर साहब ने इनको बोध कराने के लिए, आप विचार करो, स्वयं शिष्य बनते हैं। इतना तक जो है सदगुरु अधीन होता है। आप भेद को समझो। सदगुरु जो है ज्ञान बोध कराने के लिए इतना अधीन हो जाता है कि स्वयं जो है पहले शिष्य बनता है। आप इस भेद को जो है थोड़ा बुद्धिमानी से, थोड़ा ज्ञान से, थोड़ा चालाकी से बूझिए कि सदगुरु आपको कितना प्रेम करता है। आपको बोध कराने के लिए जो है वह जो है गुरु शिष्य के जो है परंपरा को निभाने के लिए सीढ़ियों के नीचे जा करके सो जाती हैं। वैसे ही जो माँ होती है अपने बच्चे के लिए जब बुझाने के लिए वो बच्ची बन जाती है, बालक बन जाती है, बालिका बन जाती है। बच्चा जो है अज्ञानी होता है, कुछ नहीं समझ पाता है। तो माँ जो है ऐसी ही, ये अधीनता भाव है। आज हम लोगों को थोड़ा भी ज्ञान हो जाने से हम लोग अभिमानी हो जाते हैं। तो कबीर साहब ने जो है रामानंद जी जो है डेली जाते थे तालाब में स्नान करने के लिए सुबह 4 बजे भोर में। तो जो है कबीर साहब आकर के सीढ़ियों के नीचे लेट गए जो है, और जैसे ही रामानंद जी का जा रहे थे पैर पड़ा। ऐसा भी सदगुरु करता है। तो रामानंद जी ने कहा, अरे राम 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 राम। कबीर साहब ने कहा कि हमें राम नाम का उपदेश मिल गया। आप भेद को समझिए। तो कबीर साहब इतना नीचे आकर के, इतना अधीन होकर के रामानंद जी को जो है बार बार चेताए हैं।
रामानंद जी को काशी में हम प्रगट भयो रामानंद चितायो। रामानंद को कबीर साहब ने चिताया। इसका भेद जो संसारिक लोग हैं, जो कबीर साहब को नहीं जानते हैं, वह कहते हैं कि रामानंद जी ने कबीर साहब को जो है चिताया। ये संसार ऐसे ही नहीं समझती है। तो जो है एक बार की जो है बहुत सारी घटनाएं हैं रामानंद जी की और जो है कबीर साहब की। कबीर साहब तो चूंकि अब शिष्य बन गए, तो सभी शिष्यों की जो है ड्यूटी होती थी, डेली जो है मूर्तियों को ले जा करके गंगा जी में स्नान करा करके ले आते थे। कबीर साहब ने का उनका भी नंबर आया। उन्होंने ले जा करके जो है सभी मूर्तियों को जो है गंगा जी में फेंक दिया और आराम से बैठ गए। और इधर जो है रामानंद जी को पूजा करने के लिए दिक्कत हो गई, क्योंकि मूर्तियां तो ले गए थे नहलवाने के लिए। तो जो है बोले भाई देखो कबीर क्या कर रहे हैं, मूर्तियां तो अभी तक लाए नहीं, पूजा करना है हमें। शिष्य लोग गया, देखा वहां कबीर साहब तो आराम से बैठे हैं। उन्होंने बोला कि सब मूर्तियां कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला सबको जो है नदी में मैंने फेंक दिया है, जैसे नहा करके आ जाएंगी वो जो है फिर मैं उनको ले चलूंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी। रामानंद जी के शिष्य लोग जाकर के जो है बोला उनको, और जो है रामानंद जी जो है भड़क गए। बोला मूर्तियों को ऐसे कैसे फेंक दिया जो है गंगा नदी में? वो अपने से थोड़ा नहा करके आएंगी, उनको तो नहलाना पड़ेगा। भागे भागे जो है वहां आए तो कबीर साहब ने कहा कि मैंने सबको जो है एकदम बीच जो है गंगा नदी में जो है नहलाने के लिए फेंक दिया है। यहाँ पानी जो है किनारे में गंदा होता है, तो मैं एकदम बिल्कुल एकदम बीच नदी में जो है मैंने फेंक दिया है। रामानंद जी जो है बहुत गुस्सा हो गए। वो तो जो है जड़ पूजा करते थे। तो जो है कबीर साहब ने कहा, आवाज दिया, आए मूर्तियों स्नान कर लिया है तो बाहर आ जाओ। वहां पर बहुत शास्त्रार्थ हुए हैं, उसमें बहुत सारे भजने हैं, हमें याद नहीं है उतना। जब महारथी सुनाते थे तो एकदम दिल जो है गदगद हो जाता था। तो जो है रामानंद जी ने कहा कि कैसे आएंगी वो तो जड़ पदार्थ हैं। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को जो है बूझो। तो जो है कबीर साहब ने कहा जो अपने से स्नान करके आ नहीं सकती हैं वो जड़ हैं, तो जड़ की पूजा करने से वो क्या मिलेगा? तो जो है रामानंद जी जो है फिर लज्जित हुए, और जैसे ही कबीर साहब ने कहा आए मूर्तियों स्नान कर लिया है तो बाहर आ जाओ, फिर उन्होंने जो है निकाल करके दिया, ले गए और वहां पर जो है रामानंद जी ने जो है पूजा किया। कबीर साहब जो है मूर्ति पूजक के विरोधी हैं। उन्होंने कहा पत्थर पूजी हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताती यह चाकी भली पीस खाए संसार।
अचक्की चक्की सब कहे, कीला कही न जो कोई। अजो कीला सी लाग रही, ताको काल नहीं खोई। चलती चक्की देख करा, दिया कबीरा रोय। अदो पाटों के बीच में, साबुत बचान कोई। चलती चक्की देख कर, हंसा कमाल ठठाय। कीला से लागा रही, सो नहीं पीसा जाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, कीला जो है वह सदगुरु का चरण ही है। तो जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में लगी रहेगी, तो फिर आपको जो है काल नहीं पकड़ सकता है। मतलब गुरु के चरण में मन जो है खत्म हो जाता है। इसी संसार में आपके भाई है, पति है, पत्नी है, बेटा है, जो है बहू है, बुआ है, दादी है, नाना है, नानी है, जो फूफी है, फूफा है, सब नहीं बूझेगा। आपको केवल जो है सत्संग करने के लिए मिल जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। ये संसार में आप लाख जो है समझाओ, ये संसार समझने वाला नहीं है। यह संसार समझने वाला नहीं है सदगुरु का ज्ञान को, क्योंकि उसकी आंखों पर जो है मन का पर्दा लगा हुआ है। इस जन्म में केवल वो इतना ही बूझेगा कि सदगुरु जो है कोई होता है। सदगुरु को बूझना इतना आसान काम नहीं है। ये तो कोई सदगुरु का हंस हंस नहीं बूझता है। गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द भी ना होय। ताको काल घसीटिए, राखी सकी नहीं कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं उन लोगों को जानता हूं। मैं तो इसी गांव का रहने वाला हूं। मैं तो बचपन से देख रहा हूं, जिन लोगों ने सदगुरु में थोड़ी भी रुचि रखी, आज वो सभी आनंदित हैं। और जो सदगुरु में थोड़ी भी रुचि नहीं रखी, आज भी दुखित हैं वो। तो जो स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने क्या कहा? ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। विद्या पढ़ी की तो कतो, छूटे न माया भान। सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। विद्या पढ़ी की तो कतो, छूटे न माया भान। सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सद्गुरु चरणों में आपका ऐसा ही अटूट प्रेम हो, जल मिनवत प्रेम हो।
सद्गुरु के चरण से आप किसी भी काल में अपनी चेतना को हटा न सके। यह संसार बड़े दुर्भाग्य की बात है। घर में, परिवार में सब लोग नहीं बूझता है, कोई कोई बूझता है, जो लाखों में, करोड़ों में कोई एक होता है। तो आपको जो है घबराना नहीं चाहिए। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनु, अंतर दृष्टि प्रवेशिकार, स्थिर रह वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनु, अंतर दृष्टि प्रवेशिकार, स्थिर रह वही रूप। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अपना देश में चलो। हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम का नाना, हो अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको अपनी चेतना को सद्गुरु के चरण में लगाए रखना है। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। तो प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतायापन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे,
पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह गुरु का चरण ही है। सदगुरु के चरण को ही जो है आप जतन करना है, यादों में बसा लेना है, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।